मल्टीमीटर। इससे हम एक साथ करंट भी माप सकते हैं, मतलब विद्युत धारा, इससे हम प्रतिरोध भी माप सकते हैं, इससे हम विभवांतर भी माप सकते हैं। तो एक साथ हम मल्टीपर्पज के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए इसको मल्टीमीटर के नाम से जानते हैं। नहीं तो आपको पता है वोल्ट मीटर लेना पड़ेगा विभवांतर मापने के लिए, हमें एमीटर लेना पड़ेगा विद्युत धारा को मापने के लिए, ठीक है। लेकिन ये आपका सब कुछ काम करता है। आपने क्या करना है, आपने नीचे वाले 2 होल्स इसके इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो हम प्रतिरोध मापेंगे। अब प्रतिरोध को मापने के लिए यहाँ पर आपको जहाँ पर ओम का चिन्ह दिया हुआ है वहाँ पर आप इसको लेके जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है यदि आपका 200 तक ही प्रतिरोध है तो आप 200 पर सेट कर दोगे। यदि आपका 200 से 2000 के बीच में प्रतिरोध है तो वहाँ पर सेट कर दोगे आप इस प्रकार से। यदि आपका 20,000 है तो 20,000 पर, उससे ज़्यादा है तो इस हिसाब से आप बटन को सेट कर सकते हैं। अब क्योंकि हमारे पास जो प्रतिरोध है वो कम वाले हैं, इसलिए अपन ने इसको 200 तक ही सेट किया हुआ है, ठीक है। तो इसके पीछे प्रतिरोध लिखा हुआ है कि ये 30 ओम का प्रतिरोध देता है और ये आपके 20 ओम का प्रतिरोध देता है। देखो आप जो सभी बच्चे, और यहाँ से लिखा हुआ है ना, ये इसके अंदर लगा देते हैं, ठीक है। और फिर आप रीडिंग देखना कितनी आ रही है। हाँ जी, कितनी रीडिंग आई? 22.7। और इसके पीछे कितने लिखी हुई है? 20। तो एग्जैक्ट तो कभी भी नहीं आती, ठीक है ना। तो ये हमारा जो मल्टीमीटर है ये हमें लगभग ये बता देगा कि जो दी गई चीज है वो कितना प्रतिरोध वाली है, उससे कितना ओम प्रतिरोध आपका उत्पन्न होगा। तो ये आपका 22.6 इससे प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। अब हम जो दूसरा है हमारा प्रतिरोध, इसके पीछे लिखा हुआ 30 ओम, ठीक है। तो अब हम इसको इसमें क्लिप्स लगा देते हैं। तो 30 ओम था, कितना रहा आपका? 31.2 ओम, तो लगभग बराबर है, ठीक है। अब एक इसमें और क्या कर सकते हैं कि हम श्रेणी क्रम में इनको जोड़कर देखते हैं। एक हमारे पास 30 ओम का है और एक हमारे पास 20 ओम का है, तो लगभग 50 ओम के करीब आना चाहिए यदि आप इनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, ठीक है। तो इनको हम श्रेणी क्रम में भी जोड़कर देखते हैं। ये हमारा श्रेणी क्रम हो गया। और अब इसकी रीडिंग देखते हैं कितनी है हमारी, 54.8। मतलब श्रेणी क्रम में जब इनको जोड़ा जाता है तो प्रतिरोध आपस में जुड़ जाते हैं। तो लगभग हमारा देखिए 30 और 20 50 तो एग्जैक्ट था जो इनके पीछे लिखा हुआ था। और जुड़ने के पश्चात हमारी इसमें कितनी रीडिंग आ रही है? 54.54 के करीब आ रही है। तो इससे हमारा श्रेणी क्रम में कैसे प्रतिरोध आपके जुड़ते हैं वो चीज़ भी आपकी सिद्ध हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका एक छोटा सा प्रयोग था। ये आपका मल्टीमीटर होता है। प्रतिरोध को मापने के लिए प्रतिरोध पर सेट करेंगे,